क्या आपको भी कभी कान में दर्द हुआ है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कान में दर्द क्यों होता है, उसमें क्या करना है और क्या चीज सेफ है क्या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईयर पेन किस किस वजह से हो सकता है और उसमें फिर क्या क्या करना है। कान में दर्द या तो कान की वजह से हो सकता है, दूसरा तरह का दर्द होता है रेफर्ड पेन बोलते हैं, जो कि कहीं और का दर्द रेफर होके कान में महसूस हो रहा है। ऐसे में बीमारी कान में नहीं पड़ी होती, मगर दर्द ऐसे जरूर लगता है कि कान के अंदर से ही उठ रहा है। पहले चलते हैं कान की वजह से जो दर्द होते हैं। कान में सबसे कॉमन कारण तो ये है कि कान में कोई मैल है, वैक्स के प्रेशर की वजह से कान में दर्द हो रहा है। दूसरा कारण होता है बारिशों के मौसम में या जिन दिनों नमी ज्यादा है उन दिनों कान में फंगस लग जाती है, ऑटोमाइकोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी कान में तीखा दर्द होता है। ऐसे में साथ में कान में खुजली भी आती है। तीसरा कारण होता है ओटाइटिस एक्सटर्ना, यानी कान के बाहर वाले हिस्से के इन्फेक्शन। उसमें क्या होता है कि ये जो कान की नली है इसमें सूजन आ जाती है। इसमें अगर हम कान के आगे के हिस्से ट्रिगर्स को दबाते हैं तो उसमें तीखा दर्द होता है, तो उससे कंफर्म कर सकते हैं ये भी एक तरह की इन्फेक्शन ही है। चौथा कारण कि कान पे कोई चोट लग गई, थप्पड़ लग गया या इचिंग करते हुए हम कान साफ करते हुए कान के पर्दे पे टच हो गया, तो कान के पर्दे पे अगर चोट लग गई है, कान के अंदर चोट लगी है, तो कान उससे भी दर्द करता है। फिर आता है कि कोई फॉरेन बॉडी यानी कि कोई बाहर की चीज अगर सपोजिंग जैसे बच्चे ने डाल ली है और उसने बताया नहीं टाइम पे, फॉरेन बॉडी बाहर की चीज वो निकली नहीं, जैसे कि कोई दाना हो गया, कोई खिलौना हो गया, रबड़ का पीस हो गया, तो वो भी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है या प्रेशर डाल सकता है, जिसकी वजह से कान में दर्द हो सकता है। फिर आते हैं कान के बीच वाले हिस्से पे यानी मिडल ईयर में। मिडल ईयर में अगर इन्फेक्शन है जो किसी भी कारण से गया है, भले वो खांसी जुकाम लगने से गया है, वो टॉन्सिल की इन्फेक्शन से गया है, साइनस की इन्फेक्शन से गया है, तो जब भी मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन होगा, पस इकट्ठा होगा, तो तब कान के अंदर तीखा दर्द उठेगा। फिर आते हैं उन वाले कारणों पे जो कान से संबंधित नहीं है। तो अगर टॉन्सिल में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल का इन्फेक्शन है, उसका दर्द भी जाके कान में महसूस हो सकता है। अगर यहाँ पे जो जबड़े का जो जॉइंट है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो आप मुंह खोलोगे तो यहाँ फील होगा, अगर इसमें कोई दर्द है तो उसका भी दर्द जा सकता है कान में। साइनस में कोई इन्फेक्शन ज्यादा है तो यहाँ वाला पेन भी कान को जा सकता है। गले में अगर कैंसर है तो कई बार गले में कोई महसूस नहीं होता, सिर्फ कान में तीखा दर्द हो रहा होता है, वो भी रेफर्ड पेन की वजह से होता है। अब एक एक करके कारण उठाते हैं और ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। अगर कान में वैक्स है या फंगस है तो कान की सफाई की जरूरत है। फंगस में सफाई के साथ में दवाइयां भी चलेंगी ताकि कान में इन्फेक्शन भी सेटल हो सके। फिर अगर कान के बाहर वाले हिस्से की इन्फेक्शन ओटाइटिस एक्सटर्ना या बीच वाले हिस्से की ओटाइटिस मीडिया, तो हमें उन दोनों के लिए भी दवाइयां से इन्फेक्शन सेटल कराना है। फिर आते हैं अगर कोई चोट लगी है तो चोट के हिसाब से कितना नुकसान हुआ उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। अगर कोई बच्चे ने बाहर की चीज डाल ली है, फॉरेन बॉडी है, कई दिन की है, तो पहले उसको निकालेंगे, फिर कितना नुकसान हुआ उसके हिसाब से दवाइयां चलेंगी। अगर बाहर से कोई दर्द आ रहा है, अगर टॉन्सिल का दर्द है तो टॉन्सिल का इलाज चलेगा। अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इधर जोड़ की दिक्कत है तो उसके लिए गर्म का सेक कर सकते हैं, थोड़ी देर नरम खाना खा सकते हैं, उस साइड से कम चबा के काम चला सकते हैं। और अगर उसके बाद भी 3-4 दिन में आराम नहीं आता तो अपने ENT सर्जन को या डेंटल सर्जन को दिखा सकते हैं। जॉइंट का पेन है, ऐसे ही दांत का दर्द भी कान में जाता है। मुंह का छाला हो, गले का छाला हो, वो भी जाता है। अगर छाले तो उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और अगर कोई कारण नहीं है तो कई बार नसों की हरकत से या न्यूरोपैथिक पेन भी हो सकता है, तो उसके लिए भी दवाइयों से पेन को सबसाइड कराया जा सकता है। अब आते हैं कि जब भी आप कान का दर्द लेके जाएंगे डॉक्टर के पास तो क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो कान चेक होगा, उसको एंडोस्कोप से आराम से चेक किया जा सकता है। उसके बाद अगर कान नॉर्मल निकल आता है तो फिर हम गले को और नाक को भी चेक करते हैं। गले को चेक करने का भी तरीका बहुत सिंपल है, दूरबीन से गला पूरा चेक हो जाता है। अगर उसमें टॉन्सिल की या किसी और चीज की दिक्कत है या छाले हैं तो साफ नजर आ जाएंगे। अगर कैंसर की शुरुआत भी है तो वो भी उसमें नजर आराम से आ जाती है। तो ये थे हमारे कुछ कारण कान के दर्द के। अगर आपको या आपके आसपास किसी को कान में दर्द रहता है तो एक बार आके चेकअप जरूर कराइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इनमें से किसी बीमारी का शक है तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू।